हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है टिल्ला मुट्ठी जातक। बोधिसत्व एक समय शिक्षक थे। एक राजा ने अपने बेटे को तक्षशिला में पढ़ने के लिए भेज दिया। अधिकांश छात्रों के विपरीत भुगतान के बदले बोधिसत्व के सेवक के रूप में काम करते थे। राजकुमार 1000 सिक्कों का भुगतान करते थे और उनके साथ बेटे की तरह व्यवहार किया जाता था। एक बार जब बोधिसत्व और राजकुमार स्नान करने के लिए नदी पर गए तो एक बूढ़ी औरत सफेद बीज धूप में सुखा रखी थी। बिना पूछे राजकुमार ने उनमें से एक मुट्ठी ले ली और खा लिया। महिला ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने फिर से ऐसा किया और फिर भी बुढ़िया चुप रही। तीसरे दिन जब राजकुमार ने कुछ और ले लिया तो महिला बहुत परेशान हो गई और चिल्लाने लगी, महान शिक्षक अपने छात्रों को मुझे लूटने दे रहा है। उसने बोधिसत्व को समझाया कि उसका छात्र क्या कर रहा था और उसने उसे रोना बंद करने के लिए कहा। वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसे भुगतान मिले, लेकिन वो भुगतान नहीं चाहती थी। उसने कहा बस वो वही चाहती है कि वो उसे दोबारा ऐसा ना करने की सीख दें। अतः बोधिसत्व ने छात्र की पीठ पर बांस की छड़ी से 3 बार प्रहार किया। राजकुमार क्रोधित हो गया और उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि किसी दिन वो बोधिसत्व की हत्या कर देगा। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रहा और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो वह घर लौट आया। उसके पिता अपने बेटे के नए ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्होंने सिंहासन त्याग दिया ताकि वे उसे राज्य पर शासन करते देख सके। नवताजित राजा बोधिसत्व के प्रति अपनी शिकायत नहीं भूले थे और इसीलिए उन्हें महल में आमंत्रित किया और फिर वो उसे मार डालना चाहता था। बोधिसत्व को निमंत्रण के कारण पर संदेह हुआ, इसीलिए वे नहीं गए। लेकिन कई वर्षों के बाद बोधिसत्व को लगा कि अब वो अपने पूर्व छात्र को खुश करने में सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए वो अंततः उनसे मिलने गए। जब वे मिले तो राजा क्रोधित हो गया और अपने सलाहकारों से चिल्लाया, मेरी पीठ पर वो स्थान जहाँ मेरे शिक्षक ने मुझे मारा था, इतने समय के बाद भी दर्द होता है। आज उसे मरना ही होगा। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि उनके प्रहार अनुशासन थे, क्रोध नहीं। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो राजकुमार ने ही जल्दी फल लेना शुरू कर दिया होता, जिसके कारण चोरी और हत्या होती और उसे उचित दंड भुगतना पड़ता। उन्होंने कहा, अब आपके पास ये सारी समृद्धि इसीलिए है कि क्योंकि मैंने उस दिन आप पर प्रहार किया था। ये सुनकर राजा को एहसास हुआ कि बोधिसत्व सही था और कृतज्ञ पूर्वक उसे राज्य देने की पेशकश की। बोधिसत्व ने राजा की क्षमा स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि उन्हें शासक बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बजाय राजा ने उसे शाही मंत्री पद दिया और उसके बाकी दिनों तक उसके साथ पिता जैसा व्यवहार किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजकुमार बुद्ध के शिष्यों में से एक का पूर्व जन्म था, जो कड़वाहट से भरा था और छोटी छोटी बातों पर ही तुरंत क्रोधित हो जाता था। बुद्ध ने राजकुमार को ये कहानी सुनाई ताकि वो जान सके कि वो पहले भी ऐसा ही था और अंततः उसने अपना जुनून पर काबू पा लिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।